आज का वीडियो मैं सभी टीबी पेशेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगी। जब आप अपने टीबी के ट्रीटमेंट पे होते हैं तो बहुत नेचुरल है कि आप तरह तरह के थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। आप बहुत तरह के नेगेटिव थॉट्स भी सोचते हैं, आप ठीक होना चाहते हैं और आप वो पेशेंस नहीं जुटा पाते हैं कि 2 साल का लंबा ट्रीटमेंट है या 9 महीने का लंबा ट्रीटमेंट है, आप कैसे ठीक हो पाएंगे। जब आप साइड इफेक्ट्स को देखते हैं तो आप और डर जाते हैं कि इस तरह के साइड इफेक्ट्स मुझे हो रहे हैं, कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं कभी ठीक भी हो पाऊंगी या हो पाऊंगा। तो इस तरह का आपका माइंडसेट हो जाता है। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप अपना पूरा फोकस पूरी सकारात्मकता के साथ इस वीडियो पे लगाएं और सुने ध्यान से कि आपके लिए ये जो दौर है, ये जो टीबी का ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं और एक दौर आपकी जिंदगी में ये आया है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर चिंतित हैं, घबरा रहे हैं। आप देखते हैं कि बाल झड़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया है, आपको बहुत तकलीफ है, शारीरिक पेन है, आप इतनी सारी दवाइयाँ ले रहे हैं और आपको सबसे बड़ी बात आपको लगता है कि आपकी जिंदगी रुक गई है। मीन्स आपकी पढ़ाई, आपका काम, सब कुछ रुक गया है और आप इस चीज में है। मतलब आपने दूर दूर तक सपने में भी नहीं कभी सोचा होगा कि ये मुझे फेस करना पड़ेगा और आपको ये करना पड़ रहा है। तो ये एक सदमा सा लगता है, लेकिन फिर भी आप अपनी इस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए कि अभी आपकी जिंदगी में ये हो रहा है। और जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद आपको एक हिम्मत जुटानी है। पूरी क्षमता से अपनी हिम्मत के साथ खड़े होइए और मन बनाइए कि आपको इस चीज को डील करना है, इस चीज का सामना करना है और आपको टीबी की बीमारी से बाहर आना है, इसका ट्रीटमेंट पूरा करना है। क्योंकि आपने कुछ भी सोचा था पास्ट में, आपने अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीजें अपने पास्ट में सोची थी और उनमें से बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें नहीं हुई और बीच में ये चीज में आप फंस गए हो और आपको लगता है कि लाइफ रुक गई है। लेकिन ये एक जो दौर आया है आपकी जिंदगी में, ये सिर्फ एक दौर है। ये आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाएगा, ये आपकी जिंदगी में बहुत बहुत बड़े लेवल की स्ट्रेंथ लेकर आएगा। लेकिन फिलहाल आपको सब कुछ भुलाकर इस ट्रीटमेंट पे फोकस करना है कि आपको सरवाइव करना है। कभी कभी सरवाइव करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इस चैलेंज को टेकअप करने का टाइम आ गया है। पूरी क्षमता के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ एक बार खड़े हुए, पूरा मन बनाएं कि मुझे इस टीबी की बीमारी से जीतना है, ट्रीटमेंट पूरा करना है। एक एक दिन अच्छी डाइट, पानी की अच्छी इनटेक और अच्छा मेंटल फूड, यानी कि पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव विचार अपने आप को देने हैं। और जब आप ये करेंगे तो आपका सफर, ये जो जर्नी है जो बहुत मुश्किल है, ये आसान हो जाएगी। आप एक एक दिन करके आपका 1 महीना निकलेगा, 2 महीने निकलेंगे, 3 महीने निकलेंगे और आप अपने वो जो दिन कि आप अपना ट्रीटमेंट पूरा कर पाएंगे, वो दिन के बहुत पास आते जाएंगे। तो पूरी हिम्मत के साथ, पूरी स्ट्रेंथ, ताकत के साथ खड़े हो जाएं, अपने मन से सारे विचार निकाल दें। क्यों हुआ, किसने किया, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी हुआ, मैं ये करना चाहती थी लेकिन ये हो गया। वो सब चीजें अभी भुलाकर ये सोचें कि अभी आपको अपने शरीर का, अपने मन का ध्यान रखना है। अपनी इस स्थिति से, इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए मुझे ट्रीटमेंट पूरा करना है। जितनी दृढ़ता के साथ, जितने हौसले के साथ आप इस चीज को तय करेंगे, सफर को तय करेंगे, उतना ही आपके लिए आसान बन जाएगा। हम सबकी लाइफ में, ट्रस्ट नहीं, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उसकी डिग्री कम या ज्यादा हो सकती है, उसका जो वक्त है वो कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ हार्डशिप हम सबके साथ है। और जब हम उस हार्डशिप का सामना करते हैं तो वो एक टेम्परेरी फेज होता है। मीन्स आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप चलते जाते हैं, बहुत आपको तकलीफ होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन एक विश्वास, एक शक्ति जब आपकी बनी रहती है तो आप उसको तय कर लेते हैं। तो आपको बहुत धैर्य रखना है, सब्र करना है, पूरा फोकस अपने ऊपर लगाएं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका संपूर्ण इलाज है। हमारे डॉक्टर्स हमें बार बार समझाते हैं कि टीबी का संपूर्ण इलाज है। अगर आप अपना ट्रीटमेंट सही ढंग से पूरा करते हैं, एक भी दिन, एक भी दवाई अगर आप मिस नहीं करते हैं और
अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं तो आप पूरी तरह से ठीक होते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जो साथ खाना खाने से नहीं फैलती, जो छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये एक टैबू पीछे से पहले से कैरी होता आ रहा है, लेकिन ये खांसी से फैलती है। तो आप ध्यान रखें कि जब आप खांसते हैं तब आप रुमाल का यूज करें, आप अपना मुंह ढक लें। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आप ठीक नहीं हो सकते, या फिर ये जो मतलब इस तरह की परेशानी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप पूरी तरह से ठीक होंगे। जो साइड इफेक्ट्स हैं वो टेम्परेरी हैं, और ये साइड इफेक्ट्स का जो ये रिकवर हो जाते हैं धीरे 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 धीरे, और यू विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। ये जो टाइम है यहाँ आपको सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन यू विल बी नॉर्मल, यू विल बी फाइन। इस टाइम पे जिन चीजों को करने से आपको खुशी और ताकत मिलती है वो चीजें करें। अपनी हॉबीज को थोड़ा थोड़ा करें। मतलब अगर आप घर पे हैं तो जो चीजें आपको करना अच्छा लगता है तो आप वो करें। अगर आपको मतलब आप जो भी चीजें करने से आपको अच्छा लगता है, मीन्स मैंने विजेता राणा करके उनका एक इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझे किसी के बारे में उस इंटरव्यू में मेंशन किया था कि एक टीबी सर्वाइवर थे जो मतलब जो उनको पॉइंट्स लिखना अच्छा लगता था, तो वो पॉइम्स लिखते रहते थे। तो वो अपनी हॉबीज कुछ ना कुछ करते रहते थे। मीन्स तो वट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है वो चीजें करते रहें, और डेफिनेटली यू विल बी फाइन, यू विल बी फिट, you will again live a normal life. Thank you so much for watching this video. Please take care of yourself. बिल्कुल अपनी ताकत, अपनी शक्ति बनाए रखें. Thank you so much.